सो आज हम लोग एक पैरामीट्रिक फैमिली बनाएंगे एनोटेशन की, जिसमें हम विजिबिलिटी पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए फैमिली बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी इंग्लिश पे हैं, इंग्लिश इंपीरियल ढूंढेंगे। मैं इंपीरियल पे करता हूँ। और जैसे इसमें बहुत सारे टेम्पलेट पहले से ही दिए हुए हैं, है ना। देन हम लोग किस पे जाएंगे कि आप को सेलेक्ट कर लो। ऐसे बाकी भी आपका मिल बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर एनोटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज तुमको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे तुम जेनरिक वाले पे क्लिक करो, जेनरिक एनोटेशन। ओके, ओपन कर लो। वेट, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा। सो धीरे धीरे ये ओपन हो रहा है। ये लो आ गया। ठीक है, इसको मैं नोट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे जेनरिक फैमिली बनानी है, मान लो डक्ट के लिए बनानी है। ये एमईपी का है, तो मान लो मैं डक्ट के लिए बनाना चाहता हूँ। तो पहले क्रिएट जाऊंगा, यहाँ लेबल है ना। तो लेबल पे क्लिक करूंगा। लेबल पे मैंने क्लिक किया, और अलाइनमेंट इसका मान लो लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं, है ना। लेफ्ट अलाइनमेंट लेके और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या हुआ? सबसे पहले एक काम और करना है हमको। मॉडिफाई पैनल में जैसे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक टाइप प्रॉपर्टी है, एक फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स है, और एक फैमिली टाइप्स है। तो सबसे पहले तुम जाओगे किस पे, टाइप प्रॉपर्टीज। ठीक है, टाइप प्रॉपर्टीज यहाँ देख पा रहे हो। फिर उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर। यहाँ पे जाना है, फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर। यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज बने हुए हैं। यहाँ आर्किटेक्ट का सारा कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, पाइपिंग का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो मुझे पहले मान लो मैं अभी मैकेनिकल मैकेनिकल पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने मैकेनिकल को यहाँ रहने दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। आप यहाँ कैटेगरी का नेम भी सर्च कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज पहले से ही दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप एक एक कैटेगरी का इन डिटेल स्टडी करो, है ना। उनके बारे में जानो कि वो होते क्या है, और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और कहाँ कहाँ काम आते हैं वो। ठीक है, लेकिन अभी मैं मान लो एक डक्ट की एक फैमिली को जो है, डक्ट दिख रहा है मुझे। सपोज जैसे फैब्रिकेशन वाला डक्ट का है, तो मैं एक नॉर्मल डक्ट लेना चाहता हूँ। कहाँ है वो, चलो ये रहा डक्ट टैक्स, है ना। डक्ट टैक्स, इसको लिया मैंने, ओके दबा दिया। देन आफ्टर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एक जगह। ये लो क्लिक कर दिया। और मैं क्या क्या चाहता हूँ, उस जो मेरा टैग है उसमें मैं क्या क्या चाहता हूँ। तो सपोज मैं साइज चाहता हूँ, तो मैं साइज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं और क्या चाहता हूँ, मैं उसका बीओपी चाहता हूँ, है ना। मान लो उसका पहले सिस्टम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी मैं चाहता हूँ। तो एस फॉर सिस्टम होता है, एस पे आ गए हम लोग। और इसमें देखो सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसको भी ले लेते हैं हम लोग। और इसका मैं बीओपी चाहता हूँ, बीओपी मतलब बॉटम ऑफ एलिवेशन। तो बॉटम ऑफ एलिवेशन दिख रहा है हमको, ए यहाँ तो नहीं है, विड्थ है, हाँ स्पॉट टॉप एलिवेशन है, और स्पॉट बॉटम एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ। ब्रेक का मतलब क्या है कि लाइन को ब्रेक कर देगा, तो मैं ये इसको और इसको कर लेता हूँ ऑन। इसमें मैं डाल देता हूँ वी ओ पी सफिक्स, प्रीफिक्स डाल दिया मैंने, वी ओ पी। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके दबा देता हूँ। तो देखो मेरे को यहाँ पे एक आ गया, है ना। मैं एक और बनाना चाहूँ तो मैं एक और बना लूँगा, है ना। तो मैं सपोज मैं इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, है ना।
कॉपी कर लेता हूँ, ये ला मैंने कॉपी किया, सपोज यहाँ कॉपी किया और मैंने कहीं यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये हो गई, ये अभी ये भी लेफ्ट, ये कौन सा लाइन है, लेफ्ट लाइन है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ फिलहाल के लिए तो, ठीक है। ये तो हो गई। देन हम लोग जाएंगे फैमिली टाइप्स पे। फैमिली टाइप्स का क्या मतलब है मैं तुमको समझाऊंगा। पहले देखो फैमिली टाइप्स में आ गए हम लोग, है ना। यहाँ जाके जो एलिवेशन बेस है ना, उसको रिलेटिव तो है ही, ये न्यू टाइप बनाएंगे यहाँ पे, न्यू टाइप बनाए और मैंने यहाँ पे दे दिया लेफ्ट, ओके, ओके दबा दो। और एक और नया टाइप बना लूंगा राइट, ठीक है, और ओके दबा दूंगा। लेफ्ट में जाके क्या करूंगा मैं, लेफ्ट में जाके इनको तो पहले मैं लेफ्ट में जाके क्या करूंगा, जो एक नया, ये देखो ये किसका था, फैमिली के अंदर जो टाइप्स हैं वो, और ये पैरामीटर, नया पैरामीटर उस टाइप में नया पैरामीटर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए है, तो नया मैं पैरामीटर बना लेता हूँ कि लेफ्ट नाम करके बना लेता हूँ, ठीक है। और डिसिप्लिन को कॉमन रखता हूँ। डाटा टाइप में क्या करूँगा, यस या नो, मतलब एक चेकबॉक्स आएगा, उसमें तुम टिक करोगे तो वो यस हो जाएगा और अनचेक करोगे तो वो नो पे रहेगा। और इसमें मैं विजिबिलिटी कर सकता हूँ। तो देखो मैं तो बोलूँगा कि हर एक चीज़ को इन डिटेल स्टडी करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं ले रहा हूँ, है ना, डिफरेंस को जानो। उसके बाद विजिबिलिटी ही मैंने क्यों लिया, तो अभी तो मैंने विजिबिलिटी लिया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं टाइप ही रहने दूंगा और मैं इसको ओके दबा देता हूँ, तो मेरा ये लेफ्ट का बन गया, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं अगर न्यू पे क्लिक कर दूं और यहाँ पे क्या करूँगा, राइट ले लूँगा, डिसिप्लिन को ये रखूँगा, इसमें यस नो करूँगा और इसमें क्या कर दूंगा, विजिबिलिटी कर दूंगा, टाइप ही रहने दूंगा, ओके दबा दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट में मैं किसको देखना चाहता हूँ, लेफ्ट में सिर्फ देखना चाहता हूँ लेफ्ट को, राइट को नहीं देखना चाहता हूँ। अप्लाई करना मत भूलना, अप्लाई करोगे तभी, ओके डायरेक्ट दबा दोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करो। उसके बाद इसी में जो राइट वाला चीज था, तो उसमें लेफ्ट को नहीं देखना चाहता हूँ, इसको ऑफ कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके दबाऊंगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे फैमिली टाइप में ये तुम्हारा एक जो है फैमिली ये क्रिएट हो चुकी है एनोटेशन की, इसको गए, लेकिन क्रिएट तो हो गई है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्मॉल स्मॉल देखो बॉक्सेस यहाँ नजर आ रहे हैं। तो तुमने पैरामीटर तो बना लिए, लेकिन पैरामीटर को अभी तुमने असाइन नहीं किया। तो पैरामीटर को असाइन करना, एसोसिएट करना पड़ता है। मान लो विजिबिलिटी में तुम जो देखना चाहते हो, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये एसोसिएट फैमिली पैरामीटर आएगा। तो अभी तुम किस में थे, राइट वाले में, देखो राइट वाले में, तो इसमें तुम क्या करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो तो सिर्फ राइट को क्लिक करो। लेफ्ट वाला वो तुम्हारा जब तुम इसको लोड करवाओगे तो बस ये राइट वाला ही दिखेगा, लेफ्ट वाला नहीं दिखेगा, ओके दबाओ। इसमें जाओ, फिर इसको असाइन करो और इसमें क्या कर लो, ये लेफ्ट का है तो मैं इसको लेफ्ट दे देता हूँ, ओके दबा देता हूँ। इसमें मैंने क्या दिया था, इक्वल टू का, देखो यहाँ साइन आ जाएगा, इसमें दबाओगे इक्वल टू का साइन आ गया। अब तुम्हारा काम यहाँ पे अभी फिनिश है, इसको तुम सेव कर लो। मान लो मैंने सेव कर लिया फैमिली नेम से, और मैं जो है सपोज कंप्यूटर में जाके इस पे मैं जो है एक फैमिली बना ही लेता हूँ, रैबिट फैमिली, ओके, ठीक है। इसके अंदर में फैमिली वन करके इसको एनोटेशन फैमिली करके मैं इसमें सेव कर दूँ, तो मेरी ये सेव हो गई। अब मैं तुमको एक प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मान लो मैं इस पे गया, ब्राउज किया मैंने,
और मैं इसमें इंग्लिश इंपीरियल को करके, मान लो मैंने मैकेनिकल ले लिया और ओपन कर दिया, ओके दबाया, वेट करो। और मान लो मैंने एक डक्ट ड्रॉ की, क्योंकि मैंने वहाँ पे डक्ट की एक फैमिली बनाई थी। सपोज मैंने एक डक्ट ड्रॉ की, ठीक है, ये डक्ट ड्रॉ हो गया मेरा। इसको अगर 3D में देखना चाहो तो देखो, मेरा एक डक्ट ड्रॉ हो गया है ना, डक्ट ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको मान लो वही वाला फैमिली को लोड करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र खोल लेता हूँ, यहाँ पे जाके यूज़र इंटरफेस में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र मिलेगा, तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र को ले आओ और देन आफ्टर क्या करो, मैं इसको लोड करवा लेता हूँ। इंसर्ट पे जाके लोड फैमिली करूँगा। उसके बाद मैंने कहाँ बनाई थी फैमिली, पीसी में जाके न्यू में था मेरा, और मैंने यहाँ पे रैबिट फैमिली करके मैंने यहाँ पे एक फैमिली बनाई थी। इसको ओपन कर लेते, तो मेरी फैमिली लोड हो गई। अब एनोटेट में जाओ और जो टैग बाय टीजी दबा सकते हो, शॉर्टकट है टैग बाय कैटेगरी, ये करो। और देखो ये मेरी जो फैमिली मैंने बनाई थी साइज की, यहाँ पे क्लिक करो, है ना, यहाँ पे आ गई। अभी अटैच्ड वाला था, चलो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ, फिर टीजी दबाता हूँ और इसको अटैच्ड में जाके तुम फ्री हैंड कर देना। लीडर को ऑन रखना चाहते हो ऑन रखो, ऑफ रखना चाहते हो तो ऑफ रखो, ठीक है। मान लो मैंने ये एक मेरी फैमिली रेडी हुई थी, फैमिली बन गई। अब इसमें जाके तुम एरो वगैरह सब कैसे लाओगे, एडिट टाइप में जाओगे, यहाँ पे लीडर एरो हेड है ना, इसमें क्या करोगे, एरो फील्ड 15 डिग्री कर दोगे, अप्लाई करोगे, ओके दबाओगे तो यहाँ पे एरो आ जाएगा। इसमें डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक फैमिली में चले जाओगे। कुछ एडिट उडिट करना चाहो, जैसे मेरा ये बहुत दूर है, थोड़ा वो दूर आ रहा है, इसको शिफ्ट करके अगर मैं एकदम इसके पास ले आता हूँ रेफरेंस प्लेन के, तो वो थोड़ा नज़दीक आएगा। और बाकी देखो साइज का था, सिस्टम एलिवेशन था और बीओपी था, तो वही यहाँ पे आया होगा। देखो एग्जिस्ट करूंगा तो ये देखो नज़दीक आ गया, और देखो साइज है, इसका सप्लाई एयर है तो सप्लाई एयर दिखा रहा है और बीओपी इतना दिखा रहा है। अभी मुझे बस लेफ्ट दिखा रहा है, लेकिन देखो मेरे फैमिली में तो मैंने दो, ये जो जो भी मेरा लेवल मैंने दो बनाया था, है ना, लेकिन मुझे इसमें क्या है, एक ही लेवल दिख रहा है, क्योंकि मैंने, ये इसकी खूबसूरती है कि मैंने उसमें क्या विजिबिलिटी को लेफ्ट वाले में क्या किया था, ये लेफ्ट वाला है तो मैंने सिर्फ लेफ्ट को ही ऑन किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता, एसोसिएट अगर नहीं करता, जैसे मान लो अगर मैं इसको करके एसोसिएट से हटा देता हूँ, इसे नन कर दूंगा और इसको भी नन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर इसमें प्रोजेक्ट में ऐड करूं, ठीक है, तो एक मिनट रुको। तो देखो क्या हो रहा है, दोनों दिख रहे हैं। तो दोनों इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसको एसोसिएट पैरामीटर नहीं किया था। तो अब फिर मैं अगर यहाँ चले जाऊँ, है ना, यहाँ पे क्लिक करूँ और ये इसको मैं एसोसिएट कर दूँ। अभी ये वाला राइट था तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, और ये लेफ्ट था, यहाँ लेफ्ट दिख रहा है तो मैं इसको एसोसिएट में लेफ्ट डाल देता हूँ, ओके दबा देता हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे करूँ, ओवरराइट करूँ, तो यहाँ पे देखो एक ही दिखेगा। अगर ये मेरा लेफ्ट का था इसलिए लेफ्ट दिखेगा, अगर मैं इसको राइट कर दूँ, जैसे मान लो मैं इधर चला जाऊँ और ये करके देखो, ठीक है, इसमें क्लिक करके यहाँ एनोटेशन फैमिली में देखो यहाँ दो आ रहा है, लेफ्ट और ये राइट, है ना। तो लेफ्ट और राइट का आ रहा है क्योंकि मैंने सॉरी, लेफ्ट और राइट का ही मैंने फैमिली बनाया था। तो राइट में अगर क्लिक कर दूं तो ये राइट में चला जाएगा, और अगर लेफ्ट में क्लिक कर दूं तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो लेफ्ट का है, अलाइनमेंट है इसका लेफ्ट का, और राइट अलाइनमेंट ऐसा। तो इतना ही था फैमिली के बारे में, एनोटेशन के बारे में।
और अगर एरो वगैरह सब कैसे करते हैं मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे जाके तुम इसमें अगर एरो हेड को तुम 15 डिग्री फिल कर दोगे तो ये एरो आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ।